ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ विसृजामि अहम्। प्रकृतिं स्वम् अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रमम् इमं कृत्स्नं वा अवास्वं प्रकृतिर्वशत्। O son of Kunti, at the end of the millennium, every material manifestation enters unto my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I again create. The whole cosmic order is under me. By my will is it manifested again and again, and by my will it annihilated at that end. भगवद गीता 9th चैप्टर 7th एंड 8th वर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि मैं ही हूं। अभी जैसे कलयुग एंड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये भगवान के अंदर भगवान के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन जब भगवान के ही इच्छा से हम ये वापस मटेरियल लाइफ मैनिफेस्ट होती है और उनके ही इससे एनिहिलेट होती है। मतलब एनिहिलेट मतलब खत्म। तो जैसे अगर आप बोलेंगे कि अभी जो कलयुग है, कलयुग में अगर हम तो क्या होगा? फिर वापस सतयुग आएगा। फिर वापस सतयुग आएगा तो जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, जिनको लिबरेशन नहीं मिला है, जो वैकुंठ धाम नहीं पहुंचे हैं, वो लोग वापस से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वो सब युगों में से वापस जाएंगे। All these living entities are subject to threefold miseries, including those miseries pertaining to the body and mind. तो ये थ्री फोल्ड मिजरीज से तो जाएंगे ही, रजस गुण तमोगुण, उससे तो जाएंगे ही, और इससे भी जाएंगे जो बॉडी और माइंड के वजह से हो रहा है प्रॉब्लम, उनके वजह से भी वो लोग उसके शिकार बने रहेंगे। ये सब्जेक्ट मतलब शिकार रहेंगे इनके। Animals cannot understand that they are suffering, but human beings can. अभी अगर एनिमल्स को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्लॉटर हाउस में हो, मतलब जहाँ पे बकरियों को या हैन चिकन बचर के यहाँ हो, वहां पे काट रहे हैं, लाइन से वो लोग रहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं समझेगा कि अगला नंबर मेरा है और मैं कटने वाला हूँ। वो चुपचाप अपनी ग्रास खाएगा, उसको ये नहीं समझ में आ रहा अगला नंबर मेरा है। वही अगर हम होते और हमको ऐसे हम देखते अरे बाप रे मेरा नंबर नेक्स्ट है, हम वो खाना खा पाएंगे? अगर समझो अपने को किसी ने खाना दिया, बस वो बकरी की जगह हम आपको रख के रखो, नहीं खा पाएंगे हम, क्योंकि हमको समझ रहा है कि हम नेक्स्ट है, हम अभी मरने वाले हैं, हमको कोई मारने वाला है, हम शांति से खाना ही नहीं पाएंगे। तो क्या है ये? हम सफरिंग समझ सकते हैं और एनिमल्स नहीं समझ सकते। One who does not know that he is suffering is in animal consciousness. Animals may be standing behind a fence to be slaughtered, but they do not understand this. ये वही example है, slaughtered मतलब मारने वाला। As human beings, we should be cognizant that we are suffering the pains of birth, old age, disease, and death, and should be inquisitive to know how to avoid these miseries. तो हम ह्यूमन बीइंग्स को, जैसे एनिमल्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम नेक्स्ट है, वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स को नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो ये हमारा जन्म मृत्यु ओल्ड एज और डिसीज का जो ये चक्रव्यूह है, हम उससे सफर कर रहे हैं। एंड इसीलिए हमने ये हम इससे कैसे बाहर आ सकते, ये क्वेश्चन आना चाहिए हमारे मन में।
तब हम एक इंटेलिजेंट या बुद्धिमत्ता वाले इंसान माने जाएंगे. वी हैव बीन सफरिंग from the beginning of our birth, when as a baby we were tightly placed for 9 months in the womb of a mother. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि सबसे ज्यादा अगर यातना अगर किसी को होती है तो वो एक बच्चे को अपने माँ के गर्भ में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. नर्क जैसा एक्सपीरियंस होता है वो. आफ्टर बर्थ सफरिंग कंटिन्यूस. बर्थ के बाद में सफरिंग कंटिन्यू होता है. Although a mother may take much care for her child, the baby still cries. मम्मी कितना भी उसका ध्यान लग रहा है लेकिन बच्चा रोता ही है. क्यों रोता? Because he is suffering. Either a bug is biting or there is a pain in the stomach or some other malady. मतलब वो बचपन से ही तो बोलने नहीं लगता. अब बोलते नहीं आता तो वो रोता सिर्फ. तो कभी उसके पेट दुखता तो कभी उसको कुछ काटता या जो भी भूख लगती जो भी कुछ होता है. Whatever the case, the suffering goes on. रो ही रहा है वो. The child also suffers when he is forced to go to school, when he does not want to. The child does not want to study, but the teacher gives him task anyway. बच्चों को स्कूल नहीं जाना रहता, होमवर्क नहीं करना रहता. If we carefully analyze our lives, we will find that they are full of suffering. अगर आप ध्यान से देखोगे अपने पूरी जन्म का पूरा, आप कुछ ना तो कुछ वे में सफर कर ही रहे हो. अब सफरिंग ज्यादा है और खुशी कम है आपके लाइफ में या हम सभी के लाइफ में. जनरली स्पीकिंग conditioned souls are not very intelligent and therefore they go on suffering without ever inquiring why. तो इसीलिए बच्चों को पहले से ये इंटेलिजेंस देना चाहिए कि वो सफर कर रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन कर सके कि ऐसा क्यों. हमारी स्कूल्स की वजह से हमें ये क्वेश्चन ही नहीं करते. हमारे को नॉलेज ही नहीं रहता कि हमको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हम लोग सफर कर रहे हैं. जैसे पहले भी बोला था कि हम लोग हमारी सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करने लग जाते हैं. हम हमारे सफरिंग्स जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसके साथ एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं. We should understand, however, that this suffering is there and if there is a remedy, we must take advantage of it. ये सफरिंग को रेमेडी है, बट क्या सब तैयार है रेमेडी के लिए? कोरोना की वैक्सीन तो सबने फटक से ले ली, लेकिन ये रेमेडी नहीं ली किसी ने भी. कोरोना की वैक्सीन इसके लिए सब लोगों ने ले ली क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बोला और वो नहीं करेंगे तो आपको कहीं पे एंट्री नहीं मिल रही थी. आज अगर मॉल में जाना है तो पहले वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था कि हाँ हमने वैक्सीनेटेड है हम लोग. या कहीं पे भी जाना है ट्रैवल करना है तो हाँ वैक्सीनेशन दिखाए. वैसा रूल बन गया था. अभी भगवान ने हमको फ्री विल दिया है, हमारे इंटेलिजेंस का उपयोग करने को दिया है, तो हम ये रेमेडी लेते ही नहीं. ये रेमेडी हम लोग लेना ही नहीं चाहते. द ग्रेट सेज द ग्रेट सेज ऋषभदेव instructed his sons in this way. My dear boys, in this life you have acquired these bodies. Now you should know that they are not meant for sense gratification like the bodies of hogs and dogs, but for spiritual realization. तो एक बहुत बड़े सेज है, संत आत्मा है, जो उनका नाम ऋषभदेव है. उन्होंने अपने बच्चों को, बेटों को बताया कि आपको ये बॉडी मिली है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र भोक्ति के लिए नहीं है. काय के लिए है? भगवान का रियलाइजेशन के लिए, भगवान को समझने के लिए. स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. Essentially, that Rishabhadev is saying is that
A life of sense gratification is meant for stool eaters like hogs. And now that we have a higher form of life, we should not try to imitate the lower forms. तो क्या बोल रहे हैं, ये जो इंद्र भोगती है, ये किसके लिए है? जो स्टूल खाते मतलब पॉटी, मतलब हॉग्स, डॉग्स, ये सब, मतलब एनिमल्स के लिए बेसिकली। हमको एनिमल से ऊंचा दर्जा मिला है, फॉर्म मिला है, तो हमने उनके जैसा नहीं रहना चाहिए। Recently, we were surprised to see while walking in Central Park in New York City that a group of young American boys and girls were engaged in worshipping hogs. जब श्रीला प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स हॉग्स को वर्शिप कर रहे हैं, मतलब जानवर है एक हॉग, उसको वर्शिप कर रहे हैं। While we were chanting Hare Krishna, these groups of youngsters were chanting hog, hog, hog. They were actually parading with hogs in Central Park, worshipping them. They actually wanted one hog to become president, and they wanted the hogs to lead them. This has done to such length that at 1B in Seattle there was a demonstration with hogs in which the boys and girls undressed themselves and got in the mud and played with the hogs. And in this way they were associating with the hogs and pigs which they worshipped. अभी वहां पे क्या है, वहां पे प्यार नहीं है, वहां पे कुत्ता बिल्ली, उनको जो जानवर मिलता वो उनको ले लेते वो लोग। उनके साथ में वो इवन, मतलब मट्टी में, गटर में बोलेंगे आप, या मड में एसोसिएट करने लग गए और उनको वर्शिप करने लग गए। All this is going on in a country where the young people have good looking bodies, a great deal of money, and so many other advantage over the young people of other nations. अब यहाँ पे प्रभुपाद को उनके ऊपर दया आ रही कि कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी उनकी बॉडीज है, अट्रैक्टिव बॉडीज है, इनके पास इतना पैसा है, लेकिन इनके पास में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। The result of gaining all these advantages is that they have simply taken to hog worship. Such hog worship was anticipated long, long ago and was described in Srimad Bhagavatam, which was compiled at least 5,000 years ago. The point is that a beautiful situation in life should be utilized for a beautiful end, not for degraded forms of worship. तो ऐसी सिचुएशन आएगी, ये ऑलरेडी भागवतम में 5,000 साल पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमने हमारे लाइफ का एक ब्यूटीफुल एंड करना चाहिए, ना कि डिग्रेड करना चाहिए अपनी लाइफ को। जैसे ही एक एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी ने कि आज अगर आपको एक $1 million रुपीस दिया, तो बुद्धिमान वो होगा ना कि जो 1 मिलियन का 2 मिलियन करेगा, कि जो 1 मिलियन का $1 million का $10 कर देगा, वो बुद्धिमान हुआ। या वो $1 million को वैसा कि वैसे ही रखा, कुछ किया ही नहीं, कंजूस, माइजर। कौन है इसमें से बुद्धिमान? वो हुआ ना जो 2 मिलियन करेगा। तो वैसी जो अपनी ये लाइफ भगवान ने दी है, वो $1 million क्या उससे भी ज्यादा की है। और अगर आप ये लाइफ को यही बर्थ डेथ इसमें घुमाते रहोगे, तो आप अपने जो $1 million आपको दिया है, उसका मतलब आप डिग्रेड कर रहे हो, आप उसको बढ़ा नहीं रहे हो। आप बढ़ाओगे तभी जब आप भगवान की भक्ति में लीन होंगे। In the Vedic histories, we find that there were many, many exalted emperors and kings who practiced austerities and penances.
Dhruva Maharaj, Ambarisa Maharaj, Yudhishthira Maharaj were all great kings and were most opulent, but at the same time they were great sages. Thus, they set the example for those who have acquired this good opportunity of a beautiful human form of life with all the facilities for economic development and good living. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैसा होना और भक्ति करना ये दो अलग चीज है। पैसा ऐसा नहीं है कि सब संत साधु लोग के पास पैसा नहीं होता। पैसा रह के भी अपनी चेतना को भगवान के इसमें ही लगाना, ये एक बहुत बड़ा बात होता है। This opportunity should be used to attain an even better life, and this can be actualized by practice of penance. Practice of penance. Practice of penance मतलब आपको कुछ ना तो कुछ त्यागना पड़ेगा। ऑस्टेरिटी त्यागना पड़ेगा। जैसे एकादशी का व्रत करना मतलब आप ऑस्टेरिटी कर रहे हो। ऑस्टेरिटी करना मतलब अपने बॉडी को कुछ तकलीफ होने देना भगवान के लिए। अगर आप एकदम ही कंफर्टेबल हो तो नहीं चलेगा। तभी आपको समझेगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, जब ये बॉडी को तकलीफ होगा। At present, we are existing in these material bodies, but if we take to the process of Krishna consciousness, our consciousness will be purified. Although American and European, the young students who are voluntarily practicing Krishna consciousness are very pleased to practice it. The process is not troublesome but pleasing. Now they are realizing that purified existence constitutes the difference between animal life and human life. तो जैसे मैंने कल आपको मेरा एग्जाम्पल दिया था कि कल मुझे कितना अच्छा ये हुआ, तो अपन जैसे अपन एक कदम बढ़ाओ, कृष्णा अपने तरफ 10 कदम बढ़ाते। तो ये समझना चाहिए नहीं चाहिए कि मुझे इससे तकलीफ होगी, मुझे चैंटिंग करने में मन नहीं लगता। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं लगेगा क्योंकि इतना गंदगी मचा हुआ है हमारे हृदय पे, तो वो निकलने में तकलीफ होगा। जैसे मैंने वो एक छोटा सा वीडियो भेजा था जिसमें एक वो टेडी बेयर को धुल धो रहे थे हरि नाम से, तो वो टेडी बेयर को तकलीफ हो रही थी, उसको पटक रहे थे, उसको ये कर रहे थे, उसको मार रहे थे। सो तकलीफ तो थोड़ी होगी, लेकिन एट द एंड वो कितना क्लीन हो गया, वैसे ही हमारा हृदय के साथ होगा। बस इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरे को उतना क्लीन होना है। चैलेंजेस आएंगे और सफरिंग्स आएंगी, तो वो तो वैसे भी आ रही है। आप नहीं भी करोगे तो भी आपको आएगी, तब तो और ज्यादा आएगी। If we purify our existence simply by following the basic regulation of Krishna consciousness, which involve abstaining from illicit sexual connection, meat eating, intoxication, and gambling, we will gradually rise to attain a spiritual existence which is completely pure. तो जो कल मैंने 4 बेसिक, ये बेसिक है, इससे आप ह्यूमन बीइंग कहलाओगे अगर आप ये 4 नहीं करोगे तो। फिर आगे एडवांसमेंट की तो अलग बात है कि कांदा लहसुन नहीं खाना, 16 माला चैंट करना, ये 35% है आपका पासिंग है। ये 4 रेगुलेशन जो है वो आपका ह्यूमन बीइंग होने के लिए 35% पासिंग है। अगर आप ये 4 चीज नहीं कर रहे हो मतलब आप ह्यूमन बीइंग हो। अगर आप ये 4 चीज कर रहे हो या एक भी चीज इसमें कर रहे हो मतलब आप एनिमल लाइफ में हो। ये 4 चीज क्या है?
अनैतिक संबंध नहीं रखना, नॉनवेज नहीं खाना, इंटॉक्सिकेशन मतलब दारू शराब नहीं पीना, गैम्बलिंग कुछ भी, सट्टेबाजी नहीं करना, और जब अपने को और हायर उठना है तब भगवान का करना। The sage Rishabhadev told his sons that once they purified their existence, they would have unlimited happiness. एक बार हमने अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया, अपने सारे अनर्थास को प्यूरिफाई कर लिया, तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। We are all intended to attain peace and happiness, but whatever peace and happiness we find in this material world is limited. अनलिमिटेड होने का मतलब है कि कभी आपको दुख आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आप मटेरियल वर्ल्ड में रहोगे तो आपको दुख आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। आज आज खुशी है तो कल दुख आने ही वाला है। If we but purify our existence and attain spiritual existence, we will experience unlimited peace and happiness. The spiritual world is not dry or abstract. As pointed out before, there is varietedness there. मतलब वहां पे जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो ड्राई नहीं है, मतलब सूखा सूखा नहीं है। वहां पे अलग 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 प्लैनेट्स है, अलग अलग। जैसे आ, जैसे आप अभी अलग अलग फूड जॉइंट्स पे जाते हो, खाना खाने पसंद करते हो। किसी को चाइनीज पसंद है तो किसी को पंजाबी पसंद है, किसी को साउथ इंडियन पसंद है। मतलब ऐसे वैरायटी है। तो वहां पे भी वैरायटी है बहुत चीजों की, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स की वैरायटी है। A part of the spiritual pleasure experienced in the Vaikunthas is the pleasure of dancing. There are also young girls and young boys there. Indeed, there is no such thing as old age or disease or death or the pains of birth. If we want to participate in the unlimited happiness, knowledge, and eternal life which constitute our actual heritage in the spiritual world, we should not taste this life by working hard for sense gratification and worshipping hogs. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे वहां पे यंग गर्ल्स और यंग बॉयज है, तो वहां पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, कोई बूढ़ा होता ही नहीं, किसी को बीमारी ही नहीं लगती और किसी की डेथ ही नहीं होती वहां। तो सब यंग ही है। तो आप देखो, अगर आप यंग हो तो आप कितने ये रहते हो, मतलब आप में कितनी एनर्जी रहती है। आप अगर पॉजिटिव साइड्स देखो आपके यंग होने के, तो जब आप कभी ओल्ड होने ही नहीं वाले हो, आप बूढ़े होने ही नहीं वाले हो, तो आप हमेशा खुशी में ही रहोगे और वहां पे दुख भी नहीं है कि किसी प्रकार का आपको दुख है कि खाने को नहीं मिल रहा, कि कहीं पे वॉर हो रहा, कि कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि वहां पे कुछ बैड क्वालिटीज है ही नहीं, जेलिसी, ग्रीड, लालच, ये सब कुछ बैड क्वालिटीज है ही नहीं जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम होती। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमने हमारी जो ये लाइफ है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र भोगने के और वर्शिपिंग हॉक्स, मतलब इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो नहीं होता, ये वेस्टर्न कल्चर का काम है। We should accept a life devoted to the cultivation of Krishna consciousness, and then we will get unlimited happiness and unlimited pleasure. This is the sum and substance of Krishna conscious movement. हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया आज। तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए, तो बस अपना लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिवोट कर दो। बस ये एकमात्र सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। अभी किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? सेकेंड चैप्टर हम लोग कल से शुरू करेंगे।